अगर आप लोगों का भी कोई भी ज़मीन संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे कंप्यूटर की 99 सर्च कीजिए और उसमें भी जो पेज को जरूर लाइक कर दें। चाहे तो मैसेज करके भी सवाल जो है पूछ सकते हैं। देखिए पूछ रहे सर मेरे पास जो है 1957 का केवाला है। देखिए कमेंट से बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। तो ये इनके पास जो है 1957 का केवाला है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ। बताइए सर क्या करें। देखिए हम आपको बता देते हैं कि 1957 में जो है ना आपका जो ज़मीन है आपको फिलहाल क्या करना है वो आपको बता देते हैं। देखिए ये बहुत पहले का है और दाखिल खारिज एक तरीका होता है कि कराया ही नहीं गया इसीलिए नहीं हुआ। तो 1957 का जो केवाला है उस केवाला का जो है उसको आप अगर वो आदमी अगर अभी वर्तमान में हैं, ठीक है, तो सेल्फ अटेस्टेड करा सकते हैं। मतलब यहाँ से जो है उस जो फोटो कॉपी पे अगर नहीं है, ठीक है, नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो। उसके बाद क्या करना है आपको कि वो जो ज़मीन है ना उसको ऑनलाइन कीजिए। उसमें जो खाता खेसरा है वो नया वाला डालिए। सीधा सा बात है, नया वाला डालिए, क्या कि उसमें पुराना है और उसका क्या नया बना वो ही आपको डालिए, ठीक है। ऑनलाइन कर देना है। ऑनलाइन करने के बाद आपका जो है वो सब सारा जो है यहाँ पे जब ऑनलाइन आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका वो सब कुछ हो जाएगा, ओके हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। तो ऑनलाइन करने के बाद जो है आपको सीओ साहब के पास आवेदन करना है और सारा जो डॉक्यूमेंट है उसको भी अटैच करना है, ठीक है, और सारा बात बताना है। तब ये जो है प्रक्रिया है, हो सकता है कि आपका वहाँ से वो चीज़ वेरीफाई जो है और वहाँ पे और जो आपका जो कर्मचारी है सिया है वहाँ पे भी आपको ये करना है। वेरीफाई करने के बाद जो है आपका वो सही जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, एक बार जरूर करें इसको और इस तरीके से ही आपका हल जो है निकलेगा। और उसके अलावा भी दूसरा तरीका है, अगर नहीं निकलता तो फिर हम आपको जो है जरूर बताएंगे आगे क्या करना है। अगला ये पूछ रहे राजू कुमार पूछ रहे मेरे रजिस्ट्री पेपर में खाता नंबर 36 है लेकिन ऑनलाइन मोटेशन के बाद जो है करेक्शन स्लिप में खाता जो है संख्या वो 37 कर दिया गया है। मेरे से पहले यहाँ जमीन जिसका था उसका रजिस्ट्री पेपर में खाता नंबर 36 लिखा, रसीद में 37 है, क्या करें। देखिए रसीद में जो है ना मतलब जो खाता है वो अगर 36 वहाँ पे है और मतलब खाती पहले, ठीक है, खाता 36 है और लेकिन रसीद पे जो है वो 37 है। रसीद पे 37, देखिए मान्यता रसीद का होता है, ठीक है। तो आपको देखिए खाता नंबर अगर हम बात करें ना, आपको खाता नंबर जो होता है वो उससे ज़मीन का प्रूफ नहीं निकलता। प्लॉट नंबर क्या है वो बात, ठीक है, प्लॉट नंबर क्या है उसको देखना। आप फिलहाल अपना कर लीजिए और आप अपना सुधार, जब आपका सब कुछ आ गया ऑनलाइन सब कुछ जो भी हो गया, आप अपना ठीक है परिमार्जन कीजिए। अब जो है खाता 37 में जो आपका खेसरा है वो देखना आपको वो है कि नहीं है। आपका जो खेसरा है वो तो फिर 36 में ही होगा। तो परिमार्जन के थ्रू ये जो है सुधार संभव है। जो है नंबर में अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो इसका सुधार जो है कर यहाँ से सकते हैं। तो आपके लिए फिर दूसरा उपाय, पहले आप अपना सब कुछ सही कर लें और उसके बाद जो है परिमार्जन करें इसको सुधार के लिए, तो वो आपका सुधार हो जाएगा। और अगर दिक्कत आपको आ रहा है कैसे करेंगे परिमार्जन, बात सही है, तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एक भूमि सुधार विभाग मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जितना भी रिलेटेड है सुधार से संबंधित जो है यही सारा चीज़ बताया गया, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। अगला जो ये पूछ रहे हैं सर मेरे दादाजी का नाम कयामी ज़मीन है और दूसरे के नाम से सिकमी ज़मीन है। सिकमी वाले बेच दिया है, कयामी वाले को मालूम नहीं है सर। जिससे खरीदा है उस जो है वो 40 जो है ना वो बनाकर मोटेशन करा लिया, ठीक है। इसमें कयामी वाले का ज़मीन बचा कि नहीं सर, इसके बारे में जो है ये बताओ, ठीक है। तो जो है ना देखिए, और सिकमी वाला अगर बेच दिया है तो उसको तो बेचना ही नहीं चाहिए और वो बना लिया है तो ये जो है बिल्कुल होगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सिकमी वाला ज़मीन था और सिकमी वाला ज़मीन अगर वो उस तरीके से बेच देता है और दूसरा जो चीज़ है कि उसको उस तरह से मोटेशन भी करा लिया फिलहाल, तो अभी तो उसका कुछ नहीं बचा, ठीक है। हाँ लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ा जा सकता है, उसमें जो है उसमें लोग जो है जीत सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो उसको दाखिल खारिज भी कर दिया गया, मोटेशन हो गया, अब उसके नाम से रसीद कर रहा है और ये सारा चीज़ सीओ वेरीफाई करने के बाद कर दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये दिक्कत होती है, लेकिन ये चीज़ के लिए अगर आपको जो है कानूनी तरीके से लड़ते हैं तो
तो संभव है आप हासिल कर सकते हैं। जो हमारे परदादा जी जो है वो मालगुजारी और जो है मिसाल 1914-15 में जो है बहुत ज़मीन थी, और आज कितनी बची है कैसे पता चलेगा। मध्य प्रदेश देखिए, हम आपको बता देते हैं, ये जो कि मध्य प्रदेश से अगर आप हैं, ठीक है, तो अगर आपका जो भी ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है, अभी ज़मीन जो है ये काम मान लेते हैं हर स्टेट का ऑनलाइन कर दिया गया है। और एक चीज़ है कि आप जो आपका अंचल कार्यालय है, जहाँ पे जो है अंचल कार्यालय है जो आपका, वहाँ पे जो जमीन राजस्व का कर्मचारी है उससे आप ज़मीन का इन्फॉर्मेशन निकालिए, ठीक है, जो आपका खाता था, जो आपका जमाबंदी था या जो भी है, ठीक है, उसके हिसाब से एक हिस्सा का इन्फॉर्मेशन निकालिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो है ज़मीन कितना बचा है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक जो है खेसरा में अलग अलग जमीन जो है आदमी ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया, ठीक है, पहले आदमी जो रजिस्ट्री करवाया उसका ज़मीन खेसरा चौहद्दी के अनुसार कम है, और जो यहाँ पे जो रजिस्ट्री करवाया था वो कब्जा किया है, और जो एक और आदमी रजिस्ट्री करवाया वो कब्जा किया है, और हम जो है नापी करवाए, पंचायत करवाए, फिर भी मान नहीं रहा है, उसका पंच जो है अनुमंडल तक है, ठीक है, पहुंच है अनुमंडल तक, फिर डिस्ट्रिक्ट से के बारे में, ठीक, बताइए इसमें क्या बताइए जिससे मेरा कब्जा हो जाए। देखिए कब्जा बात सही है ना, कब्जा में आज का जो बता देते हैं कि कब्जा कराने का पावर जो है ना, अब एक तरह से अधिकारी को ऐसे नहीं डायरेक्ट दे दिया गया है, पहले था अब नहीं दे दिया गया। दूसरा चीज़ है कि जिसका रजिस्ट्री पहले हुआ वही मान्य होगा। अब वो दाखिल खारिज नहीं कराया, किसी बार करा लेना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कराया है तो अगर सब कुछ सही है दाखिल खारिज तो कर देना, कराने के लिए जो है अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है ना, आपको ये लग रहा है कि वो चीज़ कब्जा कर लिया और आपको ज़मीन नहीं दे रहा है, तो कोर्ट है, ज़्यादा परेशानी मत लीजिए, ज़्यादा खर्च नहीं होता है, कोर्ट में जाइए, वहाँ से उस पर जो है उस पर सूट फाइल कर दीजिए, बेस्ट तरीका है, आसानी से हट जाएगा। देखिए वो एक चीज़ होता है कि ज़मीन का रजिस्ट्री जिसका पहले हुआ उसी का ज़मीन होगा, और वहाँ से जो है ही पावर आपको एक तरह से मिलेगा। आप चाहें तो DCLR कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ से हो सकता है कि आपका शॉर्ट में सारा कुछ हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन ये ज़्यादा जो कारगर होता है वो होता है सिविल कोर्ट ही। अगला जो सवाल है ये पूछे, सर आपका जो है 50 अगर आपकी 50 बीघा है तो कोई बेईमानी किया और ऊपर कचहरी से मिलकर कागजात में भी जो है वो चर कर दिया है, और उसकी कागजात खतियान में भी, खेसरा में भी, फिर तो क्या हो सकता है? तब हो सकता है कोर्ट से, ठीक है, कोर्ट से, है ना। आपका जो भी ज़मीन है 50 बीघा का आपका पास पुराना दस्तावेज है, पुराना का नया क्या बना, ठीक है, नया क्या बना, ये कानूनन जो है रिपोर्ट मांगा जाता है और रिपोर्ट देना पड़ता है अधिकारी को, ठीक है, या आप ही बना के दीजिएगा कि आपका जो है पुराना था और नया क्या बना और नया किसके अंदर में चला गया। अगर चला गया तो क्यों चला गया, कोई अगर उसको यूज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ज़बरदस्ती जोत रहा है। कागज़ अगर उसके पास है तो कौन सा कागज़ है, क्या वो सरकार का कोई अधिकारी का उस पर दस्तखत है, बहुत सारा बात है। तो इसलिए जो है आप जो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं कि पुराना से नया क्या बना, तो ये तरीका जो है हासिल करने का वो है कोर्ट। उसके अलावा फ़िलहाल अभी कोई अधिकारी के थ्रू आप जो है हासिल नहीं कर सकते हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि पहले जो है मैं रजिस्ट्री करवाया तो उसमें खाता खेसरा गलत था और मोटेशन भी हो गया था, फिर से मोटेशन कराना जो पड़ेगा, इस पर एक वीडियो बनाए। देखिए मोटेशन क्या मतलब, अगर आपका सब कुछ उसमें गलत है केवाला में, तो फिर अगर आप मोटेशन भी कराएंगे तो फिर वही आएगा, पहले रजिस्ट्री कराया था उसमें तो अगर गलत था, अगर लेकिन हाँ अगर आप दोबारा रजिस्ट्री करवा लिए उसका, ठीक है, तो दोबारा कुछ किए हैं तब तो वो आपको जो है मोटेशन दोबारा कराना ही पड़ेगा, ठीक है, वो दोबारा अगर रजिस्ट्री करवाए तो दोबारा मोटेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले आप रजिस्ट्री करवाए और उस आधार पे आपका जो मोटेशन अगर गलत तरीके से हो गया, अगर सही तरीके से आप रजिस्ट्री करवाए तो फिर सही तरीके से फिर मोटेशन आपको कराना पड़ेगा, फिर से दोबारा मोटेशन कराना पड़ेगा। अगला सवाल ये पूछा, सर जी नमस्ते, सर जी मेरा जो है माँ ने यानी 1979 में एक प्लॉट लिया था और 1361 स्क्वायर फीट,
है ना, 1300 स्क्वायर प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई थी। आज तक बाउंड्री वाल चौहद्दी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मौके पर ज़मीन जो है वो ज़्यादा है। अपोजिट पार्टी ने जो है वो कमीशन अमीन करवा लिया है और अपोजिट पार्टी बड़ी जो है ज़मीन की डिमांड कर रहा है, और जो है पार्टी ज़मीन की डिमांड कर रहा है। हमारा 1990 से नगर निगम में मोटेशन भी मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि ज़मीन का मुकदमे में चौहद्दी बाउंड्री वाल कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, होता है। और जो है वो जो है एक तरह से दाखिल खारिज नहीं है, प्लॉट की रजिस्ट्री स्क्वायर फीट में की गई है। देखिए, दाखिल खारिज तो करा लेना चाहिए, ठीक है, दाखिल खारिज तो ज़रूरी है, वो बिल्कुल कराइए। और ये जो आपने पूछा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चौहद्दी जो है कानूनन कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलते हैं आपको 200%। जमीन की पहचान चौहद्दी से और प्लॉट नंबर से होती है, ठीक है। जमीन जो केवाला, अगर किसी ने जमीन का चौहद्दी गलत लिख दिया, ठीक है, आपके साथ जो भी किया, फ्रॉड किया, आपका वो नहीं है। प्लॉट नंबर और जमीन का चौहद्दी, ठीक है, प्लॉट नंबर और ज़मीन का चौहद्दी वही प्लॉट का पहचान होता है और वही प्लॉट का पोजीशन दिलाता है। ये कानूनन है। कानून में जब वो जो है एक तरह से जो मान्यता होती है कोर्ट में, तो वो एक तरह से सरकारी अमीन का एक तरह से जो रिपोर्ट तैयार किया होता है, वो नाप पे करे या जैसे करे, रिपोर्ट जो तैयार किया होता है वो उसका मान्यता होता है, ठीक है। और वो कोई गलत तरीके से नहीं कर सकता है, इसलिए वो कानून में जा रहा है। अगर गलत करेगा तो फिर हो सकता है कि फिर अगर कोई उस पर जो है वेरीफाई किया जाएगा तो फिर उसको, इसलिए ऐसा नहीं होता है। इसलिए कानून में ये चीज़ जो है मान्य होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम है कि जो पुश्तैनी ज़मीन में हम अपने जो है अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन पापा और भाई लोग देने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके लिए हमें केस करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास ज़मीन का कोई पेपर नहीं है। 4-5 खतियान नेट पर मिला है, बाकी ज़मीन का जो है नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। देखिए, आप जो है पुश्तैनी ज़मीन में अगर आप अपना अधिकार मांगना चाहते हैं और पापा भाई लोग देने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे कोई बात नहीं है। आप जाके जो है आपको कोर्ट से पार्टीशन सूट फाइल करना है, ठीक है। अधिकार अपना हिस्सा, खतियान में हिस्सा, अगर ज़मीन खतियानी है तो खतियान में आपको 100% हिस्सा मिलेगा, ठीक है। बेटी हो बेटा हो जो भी हो, है ना, 100% हिस्सा मिलेगा। पार्टीशन सूट अगर आप फाइल करेंगे, सभी को नोटिस करना है, जितने भी बाप के भाई हैं, जितने भी उसके बाद पिता हैं, ठीक है, और खतियान से संपर्क रखने वाले जो लोग हैं, सबको करना पड़ेगा। और आपको अपना एक वंशावली देना पड़ेगा। 100% जिनका जमाबंदी भी हो गया होगा, जमाबंदी भी टूट जाएगा उससे। और ये तरीका आप आसानी से ले सकते हो। और इसमें आपको बता दें, खर्च जो होता है बहुत कम लगता है, मैंने आप समझ लीजिए कि 1000 से भी 1000 से भी कम लगता है। कोर्ट काफ़ी, बाकी लॉयर आपका जैसा होगा उस तरीके का फी होगा। अगर आप लोगों का भी ज़मीन संबंधित कोई समस्या है, कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।